Good morning, students. Today we are going to discuss some miscellaneous questions from chemical kinetics. So here we have first question. Show that the time required for 99% completion of the reaction completion of the reaction of the first order reaction is twice of time required for 90% completion of the reaction. So here we will write the two expressions. That first will be for the time required for 99% completion. T 99% completion would be equal to 2.303 upon K log initial concentration 100 upon amount of substance left 1. ये आ जाएगी आपके पास फर्स्ट इक्वेशन. सेकेंड इक्वेशन आ रही है आपके पास जैसे टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% कंप्लीशन इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है आपके पास 100, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट कितना हो जाएगा 10, क्योंकि 90% कंप्लीट हो रहा है. ओके, सो हियर यू कैन सी you will solve these two equations. So T 99% completion would be equal to 2.303 upon K log 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 आ जाएगी, 2.00 हो जाएगी. ठीक है. नेक्स्ट है आपके पास T 90% completion is equal to 2.303 upon K and ये कट जाएगा आपके पास log 10 बन जाएगा. log 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 आ जाएगी. दोनों को अब आप जो है वो कंपेयर कर सकते हो. सो डिवाइड कर दो. जैसे T 99% ओवर T 90% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2.303 अपॉन K. ठीक है, ये कट जाएगा. तो यहाँ पे आपके पास ये रिलेशनशिप बन जाएगा T 99% completion is equal to 2 into T 90% completion. This has to be proved. ठीक है, ये आपको प्रूव करना था. टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% completion of the reaction for the first order reaction is equal to twice of the time required for 90% completion of the reaction. ठीक है. So in this way you can prove first equation. आपके पास 99% completion के लिए है, दूसरी आपने 90% completion के लिए फर्स्ट ऑर्डर वाली इक्वेशन जो अप्लाई की. सो इस तरह से आप जो फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास. अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन A first order reaction has rate constant 0.0051 per minute if we begin 0.10 molar initial concentration of reactants
reactants, then find the amount of substance left, then find the amount of substance left, then find the amount of substance left after 3 hours. ठीक है. So initial concentration reactants की आपको given है, rate constant की value given है. What you have to find out? You have to find out the final concentration of the reactants left after 3 hours. ठीक है. 3 hours के बाद जो है वो reactants की क्या concentration जो वो बचेगी वो आपको जो है वो find out करना है. ठीक है. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन होती है वो हम अप्लाई कर रहे हैं. K is equal to 2.303 अपॉन T log इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है आपके पास A0 अपॉन A. ठीक है. सो K की वैल्यू देखो यहां से क्या आएगी. K की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, वैल्यूज जो भी गिवन है वो मैंने लिख दी. जैसे K की वैल्यू है आपके पास 0.0051 मोलर, एक्चुअली 0.0051 पर मिनट है. ठीक है. एक्चुअली ये जो क्वेश्चन था, दिस क्वेश्चन वाज प्रेजेंट इन योर असाइनमेंट एंड the students were unable to solve this question, that is why I have included this question. ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपके असाइनमेंट में था. Many students were unable to solve this question, that is why I have included this question here. T आपके पास गिवन है, T is equal to 3 hours. 3 hours है आपके पास, इसको आप मिनट में कन्वर्ट कर लो, कितना आ जाएगा आपके पास है 180 मिनट्स आ जाएंगे. ठीक है. नेक्स्ट A0 की अगर बात करें, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है 0.10 मोलर और A की वैल्यू जो है वो आपको फाइंड आउट करनी है. ठीक है. ये पैरामीटर्स क्लियर है. अब इसके बाद जो है जो भी फॉर्मूला आपके पास है, इस फॉर्मूले में आप वैल्यू जो है पुट करो. K की जगह पे K की वैल्यू पुट कर दो 0.0051 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T कितना हो गए 180 मिनट्स आ गए. लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है आपके पास रिएक्टेंट्स की 0.10 अपॉन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन जैसे मैंने अज्यूम कर ली A. ठीक है. तो आपको यहाँ पे A की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट जो है वो आपको फाइंड आउट करना है. ठीक है. तो अब ये लॉग 0.10 अपॉन A में एक साइड रख रहा हूं, लॉग 0.10 अपॉन A. ठीक है. ये मैंने एक साइड रख लिया, इज इक्वल टू 180 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.0051 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 2.303. ठीक है. सो अब आपको क्या करना है, 0.0051 इंटू 180 ये मल्टीप्लाई करना है, 2.303 से इसको डिवाइड करना है. ठीक है. मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो, लॉग 0.10 ओवर A की वैल्यू आपके पास आ जाएगी. लॉग 0.10 अपॉन A, इसकी वैल्यू जो है वो कितनी आ रही है. ठीक है. तो ये आपने सॉल्व किया, वैल्यू कितनी आ रही है 0.3986 ये वैल्यू आ जाएगी. अब यहाँ पे है आपके पास लॉग, और लॉग को अगर खत्म करना है तो लॉग को खत्म करने के लिए आप क्या यूज करोगे, एंटी लॉग. 0.10 अपॉन A इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.3986. ठीक है. अब आप क्या करोगे, एंटी लॉग टेबल में जो आपकी बुक के एंड में एंटी लॉग टेबल होगा, लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल है. ठीक है. 0.3986, तो यहाँ पे आप जो है फर्स्ट 2 डिजिट्स है, जैसे 0.39 के सामने
8 के नीचे और 6 का मेन डिफरेंस है वो ऐड करोगे। ठीक है, वैल्यू देखोगे 0.39 के सामने, ठीक है, किसके सामने वैल्यू देखनी है आपने, 0.39 के सामने वैल्यू देखनी है, 8 के नीचे वैल्यू देखनी है और 6 का मेन डिफरेंस है वो आपने ऐड करना है। इन दिस वे यू विल सी द वैल्यू इन द एंटीलॉग टेबल। अगेन आई एम टेलिंग यू, 0.39 के सामने 8 के नीचे 6 का मेन डिफरेंस। ठीक है, जो भी वैल्यू आ रही है यू विल राइट द वैल्यू। सो 0.10 अपॉन ए इज इक्वल टू, जो वैल्यू आ रही है वैल्यू विल बी 2504। अगर ये वैल्यू आ रही है तो यहाँ पे इस साइड से एक डिजिट छोड़ के आप डेसिमल लगाओ। ठीक है, एक डिजिट छोड़ के जो है वो आप डेसिमल लगाओगे और यहां से अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको ए की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो ए की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करोगे आप, ठीक है, तो ए को मैं इस साइड ले गया और ये वैल्यू यहां पे आ जाएगी डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो a इज इक्वल टू 0.10 अपॉन 2.504। ठीक है, तो a की जो वैल्यू है द वैल्यू विल बी 0.04 मोलर। ठीक है, इन दिस वे यू विल सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। अगेन आई एम टेलिंग यू, अगेन आई एम रिपीटिंग दिस सॉल्यूशन। k is equal to 2.303 upon t log a naught over a। क्लियर है सबको, इंटीग्रेटर रेट इक्वेशन है, किसके केस है, फर्स्ट ऑर्डर के केस है, नो प्रॉब्लम इन दिस। देन k is equal to 0.0051 per minute, वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। टाइम t is equal to 3 hours 180 minutes गिवन है। a naught is equal to 0.10 मोलर। a की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। 0.0051 is equal to 2.303 upon 180 log 0.10 अपॉन a। ठीक है, वैल्यू से हम पुट कर दिया। अब इसके बाद क्या आता है, log 0.10 अपॉन a इज इक्वल टू 0.0051 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 2.303। यहाँ से हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, log 0.10 ओवर a की वैल्यू जो फाइंड आउट कर ली, मल्टीप्लाई किया, 2.30 से डिवाइड किया, 2.303 से डिवाइड किया, वैल्यू आ रही है 0.3986। ठीक है, अब यहाँ पे log है, लॉग को खत्म करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, एंटी लॉग यूज किया जाता है, एंटी लॉग ऑफ दिस टर्म। एंटी लॉग फाइंड आउट कर लिया, एंटी लॉग टेबल है, वहां से वैल्यू देखनी है। ठीक है, अब इसके बाद जो है एंटी लॉग टेबल से वैल्यू देखी तो वैल्यू ये आ रही है वैल्यू आ रही है हमारे पास 2.504। ठीक है, ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो ए को क्या किया हमने, इस साइड ले गए और ये वैल्यू इस साइड आ जाएगी। ए इज इक्वल टू 0.10 डिवाइड बाई 2.504 और सिंपली 2.5 से आपने डिवाइड किया, जैसे डिवाइड करोगे तो 0.04 जो है वो आपके पास आ जाएगा। ठीक है, सो जो ए की कॉन्सेंट्रेशन है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट, जो भी रिएक्टेंट का अमाउंट जो है वो कितना बच रहा है आफ्टर 3 hours 180 मिनट्स के बाद जो है कॉन्सेंट्रेशन बच रही है 0.04 मोलर। ठीक है, सो इन दिस वे यू विल सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। So students, next question is, following data were obtained during the first order decomposition of N2O5। ठीक है, जो डाटा ऑब्टेन हुआ दैट इज टाइम है एंड वॉल्यूम ऑफ O2 कलेक्टेड।
ठीक है। अब जो टाइम इंटरवल है दैट इज 0 है आपके पास, देन 30 है, देन 60 है, देन 90 है, देन 120 है एंड इनफाइनाइट। 120 है एंड इनफाइनाइट है। एंड वॉल्यूम ऑफ O2 कलेक्टेड जो है, ये टाइम जो है दैट इज गिवन टू यू इन मिनट्स। एंड वॉल्यूम ऑफ O2 कलेक्टेड जो है ये ml में है आपके पास। ये इतने कॉन्सेंट्रेशन जो है, सी जब आपके पास रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है तो कोई O2 जो प्रोड्यूस नहीं होगी, तो 0 ml कलेक्ट हुआ। बट जैसे ही टाइम 30 मिनट हुआ तो 15.6 जो है, 60 मिनट्स है तो 28.6 है, 90 मिनट्स आ रहा है तो 38.6 आ रहा है, 120 मिनट्स आ रहा है तो 46.8 आ रहा है, और इनफाइनाइट आ रहा है तो 84.6 आ रहा है। ठीक है, इतने ml जो है वो ऑक्सीजन का वॉल्यूम जो है वो कलेक्ट हुआ। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? यू हैव टू शो दैट द रिएक्शन इज फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू शो दैट द रिएक्शन इज फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। क्या शो करना है कि रिएक्शन जो वो कौन सी काइनेटिक्स फॉलो कर रहा है? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स जो फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो यहां पे जो आपके पास फॉर्मूला आएगा, द फॉर्मूला which will work here, that will be rate constant K is equal to, जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन होती है फर्स्ट ऑर्डर के केस में 2.303 अपॉन T log, यहां पे आएगा V इनफाइनाइट ओवर V इनफाइनाइट माइनस VT। ठीक है, ये फॉर्मूला जो है वो यहां पे वर्क करेगा। ठीक है, सो फर्स्ट 0 पे तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। एट टाइम t इज इक्वल टू 30 मिनट्स, 30 मिनट्स पे रेट कांस्टेंट केवल की वैल्यू अगर डिटरमाइन करनी है तो क्या हो जाएगा? 2.303 अपॉन t है 30 मिनट्स, लॉग 84.6 अपॉन 84.6 माइनस 15.6। ठीक है, ये बन जाएगा आपके पास। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लोगे, ये किसके इक्वल आ जाएगा? K1 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 30 लॉग 84.6 माइनस लॉग, ये माइनस करके देखो कितना आ रहा है, 6 में से 6 चला गया, 0 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 4 में से 14 में से 5 9 एंड यहाँ पे 7 में से 1 गया 6, 69 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से K2 की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है आपको, 2.303 अपॉन 30। K2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? एट 60 मिनट्स। ठीक है, 2.303 अपॉन 30 लॉग 84.6 अपॉन 84.6 माइनस 28.6 ठीक है, तो K2 की वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए क्या बन जाएगा? 2.303 अपॉन सॉरी 30 की जगह पे अभी कितना आ रहा है? 60 आ जाएगा। 60 मिनट्स पे कैलकुलेट कर रहे हैं तो 60 हो जाएगा। ठीक है, तो 2.303 अपॉन 60 देन लॉग 84.6 माइनस 6 में से 6 चला गया 0 पॉइंट एंड 4 में से 8 गया, 14 में से 8 गया 6, 7 में से 2 गए 5। ठीक है, ये जो है यहाँ पे भी लॉग आएगा, ये वैल्यू है। इसके बाद है आपके पास K3 जो है एट टाइम t इज इक्वल टू 60 की जगह पे अब आ जाएगा 90 मिनट्स। तो 90 मिनट्स पे अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 90 लॉग
84.6 अपॉन 84.6 माइनस नेक्स्ट है 38.6 आ जाएगा इज इक्वल टू K2 और K2 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 90 log 84.6 माइनस ये माइनस करके अगेन यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। 40 में से 8 6 आ जाएगा एंड 7 में से 3 4 46 log, ठीक है। इस तरह से आपने ये सॉल्व करना है, log की वैल्यू जो है वो सॉल्व करनी है और उसके बाद जो है वो आप आंसर तक पहुंच सकते हो, ठीक है। अब एक और हमारे पास आ रहा है, जैसे एक और K4 की वैल्यू जो है फाइंड आउट की जा सकती है एट टाइम t इज इक्वल टू 120 मिनट्स। 120 मिनट्स पे जो है वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है, मैं यहाँ पे मेंशन करूं एट t इज इक्वल टू 120 मिनट्स। सी अब क्या बन रहा है हमारे पास, ये K4 बन रहा है। K4 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 120 log 84.6 माइनस log, ठीक है, वो 84.6 माइनस 46.8 आता, 6 में से 8, 16 में से 8 मीन्स क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यहाँ पे 3, 30 में से 6 चले गए, 7 एंड 7 में से 4 गया तो 3, ये आ जाएगा, ठीक है। तो आप हर एक को जो है वो लॉग टेबल से वैल्यू देखो, लॉग टेबल से वैल्यू देखने के बाद जो भी आपके पास आंसर आ रहा है यू विल सॉल्व दिस एंड फाइंड आउट द आंसर, ठीक है। ये सारा का सारा आप जो है वो सॉल्व करोगे एंड देयर आफ्टर यू विल फाइंड आउट द आंसर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K1, K2, K3 एंड K4, ठीक है। ये K2 आ गया, ये K3 आ जाएगा आपके पास ये, और ये जो वैल्यू आ रही है किसकी आ रही है, K4 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सो लॉग टेबल से वैल्यू देखो, लॉग टेबल से वैल्यू देखने के बाद जो है मल्टीप्लाई करो और कितना आ रहा है, जैसे K1 की वैल्यू मैं यहां से कैलकुलेट कर देता हूं, तो K1 के केस में मैं लिख रहा हूं 2.303 अपॉन 30 और लॉग टेबल से वैल्यू देखने के बाद लॉग टेबल से वैल्यू देखोगे 84 के सामने और 6 के नीचे कितनी वैल्यू है। सो स्टूडेंट्स से यहाँ पे K1 की वैल्यू हम डिटरमाइन कर रहे हैं, लॉग टेबल से लॉग की वैल्यू देखी, लॉग 84 के सामने 6 के नीचे वैल्यू आ रही है 1.9269, लॉग 69 की वैल्यू कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा, इसके केस में कितना 2 डिजिट है, 2 माइनस 1 आ गया, पॉइंट आगे 69 के सामने 0 के नीचे वैल्यू देखोगे 8388 आ रहा है, माइनस कर दिया, मेरे पास माइनस करके आ रहा है 0.0881, ठीक है। 0.0881 को मल्टीप्लाई किया किससे, 2.303 से और डिवाइड कर दिया 30 से, वैल्यू आएगी 6.7 इंटू 10⁻³ पर मिनट, ठीक है। ये तो आगे K1 की वैल्यू। दूसरा है K2 की वैल्यू फाइंड आउट करना, 2.303 अपॉन 60 log 84.6, 84 के सामने 6 के नीचे वैल्यू सेम रहेगी 1.9269, ठीक है। और दूसरी वैल्यू 56 के सामने 0 के नीचे वैल्यू देख सकते हो आप, जो भी आपके पास कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू आ रही है, ठीक है, वो वैल्यू आप लिखोगे, माइनस करोगे, मल्टीप्लाई करोगे 2.303 से, डिवाइड करोगे 60 से, वैल्यू आएगी आपके पास 6.8 इंटू 10⁻³ पर मिनट। सिमिलरली आप K3 और K4 की वैल्यू भी कैलकुलेट करोगे एंड यू विल सी इन दिस क्वेश्चन जो आंसर है आपके पास पावर है वो 10⁻³ आ रही है, 6.7 आ सकता है, 6.8 आ सकता है, 6.6 आ सकता है, into 10⁻³ will remain there. So in this way you can solve, you can reach to the value of K3 as well as K4, ठीक है। This is a homework for you, you have to solve the value of K3 as well as K4। ये सिर्फ आपने लॉग टेबल से वैल्यू देखनी है और मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, नथिंग, कोई ज्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं है, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, लॉग टेबल आपको तभी आएगा, लॉग और एंटी लॉग आपको तभी आएगा जब आप इस तरह के क्वेश्चंस को टैकल करोगे, इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व करोगे, अदरवाइज जो लॉग और एंटी लॉग की प्रॉब्लम है वो आपको रहेगी ही रहेगी, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए यू नीड टू सॉल्व
सच मोर एंड मोर क्वेश्चंस, ठीक है। लॉग और एंटी लॉग से रिलेटेड जो है बहुत सारे क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस करोगे, सो लॉग और एंटी लॉग जो वो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं रहेगा, प्रॉब्लमेटिक नहीं रहेगा, ठीक है। सो यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन, क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। सो इन दिस क्वेश्चन you have to find out the value of k1, k2, k3, k4 and you will observe the values coming out to be constant. If the values coming out to be constant, then the reaction will follow first order kinetics, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। इसी तरह के लेंथी क्वेश्चंस जो हैं आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको लॉग और एंटी लॉग जो सही तरीके से आता है, यहाँ पे सिर्फ लॉग यूज हो रहा है और लॉग टेबल जो वो आपकी बुक के एंड में दे रखा है, तो वहां से आप वैल्यूज वो ले सकते हो, ठीक है। वो वैल्यूज वो यूज कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हमने कुछ नहीं यूज कर रखा है, इंटीग्रेटर रेट इक्वेशन जो है वो यूज कर रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। उसी के बेसिस पे जो है वो हम ये न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज सरफेस केमिस्ट्री।